हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एनुअल एग्ज़ाम के लिए, कह सकते हैं आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए एक मॉडल पेपर जो कि क्लास 12 साइकोलॉजी का है। आप सभी को बता दें कि इस साइकोलॉजी के मॉडल पेपर को आप लोग अच्छी तरह से अगर कवर कर लेते हैं तो आपके फाइनल एग्जाम में जो 12 साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर रहेगा सेम टू सेम इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे। आपको यहाँ से अनुभव मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न जो एग्जाम में के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं और कैसे ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद करना है। ये सारी चीज़ को आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप लोग 12 साइकोलॉजी की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह से अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ से आपको जो है 2 प्लस पॉइंट मिलने वाले। एक तो आपको परीक्षा के पैटर्न के बारे में और दूसरा आपको जो है प्रश्न कौन से प्रश्नों को आप लोग को याद करना है, क्योंकि यहाँ पे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा और बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर के द्वारा सेलेक्ट किए गए प्रश्न हैं। आप जान पाएंगे किस तरह के प्रश्न आप लोगों को याद करना है। ठीक है, तो बाकी फिर ये सब इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होगा कि समय जो आपको रहेगा 2 घंटा 45 मिनट का रहेगा और फुल मार्क्स जो रहेगा 70 मार्क्स का रहेगा और जिसमें से 30 मार्क्स जो आपका रहेगा प्रैक्टिकल में रहेगा। बाकी कुछ निर्देशांक जो आपको पता होना चाहिए, 1 से लेकर 42 आपको ऑब्जेक्टिव दे रहेंगे जिसमें से 35 ही प्रश्न का उत्तर देना है। ये पैटर्न कभी कभी जो है 1 से लेकर 70 क्वेश्चन तक रहता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन हमेशा आपको 50% ऑब्जेक्टिव का ही आंसर देना होता है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बस आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ जो भी अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत से बहुत ही मुशक्कत के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है। साइकोलॉजी के काफ़ी डिमांड कर रहे थे। वैसे तो साइकोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर के आए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर इनमें से कोई सा क्वेश्चन आप लोग को लगता है कि ये मिस्टेक हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, क्योंकि साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप लोग के डिमांड पर मैंने साइकोलॉजी के सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया अनुभवी शिक्षकों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन का इनमें कौन जो है असमानता के जैविक के कारण नहीं है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा आरंभिक वंचन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण विभ्रमण मुख्य रूप से किस विकृति से मिलता है। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका मनोविदालिता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कह रहा है कि क्रिया विशेष की पुरावृत्ति जो है वो किस चीज़ में है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये मनोग्रासित बाध्यता, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे निम्नलिखित में से किस में व्यक्ति किसी क्रिया को करते हुए प्रेक्षक की भूमिका निभाता है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सहभागी प्रेक्षण में। कौन से में? सहभागी प्रेक्षण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि समूह ध्रुवीकरण के संपर्तीय का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा मेस्कोबिशी एवं फ्रेजर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के अनुरोध के अनुकूल व्यवहार करना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। देखिए अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आज्ञा पालन, सॉरी ए नहीं होगा अनुपालन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे अनुपालन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों को अपनाना आदि जो उदाहरण है ये किस चीज़ का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका अनुरूपता का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो कोलाहल की विशेषताओं में जो है क्रमबद्धता को शामिल नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए ध्यान से। कह रहा हम लोगों को कि अंत्योदय का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गरीबी की संपन्नता स्तर को बढ़ाना। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भीड़ का व्यवहार जो है वो किससे है। भीड़ का व्यवहार जो है वो हो जाएगा आपका अविवेकी से, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 11 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 10 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि आक्रमण
आक्रामकता का कारण कौन सा नहीं है? आक्रामकता कारण इनमें से कौन सा नहीं है? वो हो जाएगा आपका व्यवहार परक औषध। क्या हो जाएगा? व्यवहार परक औषध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन का हम लोगों को, निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? ये हो जाएगा आपका वास्तविक संज्ञान। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 14 क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को मनोवृत्ति किसी के प्रति अनुकूल के बदलाव प्रतिकूल हो जाती है, क्या हो जाती है? तो ये एक उदाहरण इनमें से क्या होगा बताइए यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका असंगत परिवर्तन का। क्या हो जाएगा? असंगत परिवर्तन का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संपर्क को किसने विकसित किया? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे SM मोहसिन ने किया था। किसने किया था? SM मोहसिन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे कह रहा हूँ कि किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे क्या परिणाम हो सकता है? ये हो सकता है कि समूह सोच की उत्पत्ति हो सकती है। क्या हो जाएगी? समूह सोच की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे करा कि मानसिक आयु के संप्रदाय से किसने परिचित कराया? तो देखिए यहाँ पे आपका, हाँ, ऑप्शन यहाँ पे नीचे में दिख रहा होगा, मानसिक आयु के संपर्क से किसने परिचित किया था? यहाँ पे टकमैन हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह टकमैन बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर आप लोगों को, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहार चिकित्सा जो है कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ये हो जाएगा आपका अधिगम के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत पर। चलिए अगला क्वेश्चन करें हम लोग को, फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता जो करती है वो किस से करती है? ध्यान देंगे ध्यान से। फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है, हो जाएगा आपका माँ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन का हम लोग को, निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की परविधि नहीं है? निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की परविधि नहीं है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका आत्मसम्मान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन 21 कर हम लोगों को देखिए ध्यान से, संज्ञात्मक आह किसने संबंधित है? संज्ञात्मक आह जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन का देखिए ध्यान से। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर हम लोग को कि MMPI में कितने कथन है? MMPI में इनमें से जो है कितने कथन होगा? तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 550 कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 23 आपके स्क्रीन पे करा कि किसी व्यक्ति के पास कितनी संवेदना वृद्धि है? अच्छा वही होना है, किस व्यक्ति के पास कितनी संवेगात्मक वृद्धि है, इसका जांच निम्न में से किस परीक्षण द्वारा हो सकता है? किसी होगा यहाँ पे, किसी व्यक्ति के पास कितनी संवेगात्मक बुद्धि है, इसकी जांच जो निम्न में से किस परीक्षण द्वारा संभव है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मार्शमैलो परीक्षण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करा 24, निम्नलिखित में कौन अनुवांशिकता तथा पर्यावरण के जटिल अंतः क्रिया का परिणाम है? परिणाम जो है होता है। निम्नलिखित में कौन अनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतः क्रिया का परिणाम होता है? हो जाएगा बुद्धि। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए करा कि शाब्दिक बुद्धि का परीक्षण जो है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम क्या है? शाब्दिक बुद्धि का परीक्षण का दूसरा नाम, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेपर पेंसिल परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए करा, किसने सर्वप्रथम व्यक्तित्व जो है भिन्नता को मापा? तो किसने मापा था? बी ने मापा था। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, बी ने। अगला क्वेश्चन का हम लोग को, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल जो है प्रस्तुत किया गया या फिर विकसित हुआ था? बताइए किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1994। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला 28 कह रहा है कि दबाव के संज्ञात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है इनमें से कौन है? दबाव के संज्ञात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक बताना है आप लोग को। ध्यान रखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेजारस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 29 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक जो है बेमेल पद है? 29 देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मानसिक दुर्बलता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानसिक दुर्बलता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हम लोग को, किस
किस व्यक्ति ने कहा कि 60% मानसिक विकृतियां जो अनुमानसिक तो होती है, तो किसने कहा था? ये कहा आपका कॉलमैन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की जो है वैधि को क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? मनोग्रसित बाध्यता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, औसत व्यसन प्राय जो घटित होता है वो कब होता है, किस में होता है? ध्यान देंगे, ये हो जाएगा आपका किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। औसत व्यसन जो है प्राय घटित होता है वो किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग को निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है? बताइए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सेल्टन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेल्टन। चलिए अगले क्वेश्चन का हम लोग को कि एनोरिक्सा नरभोसा के ठीक विपरीत विकार का नाम है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या आ जाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी जगह बुलिमिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है कि हम लोग को कि विभ्रम को मनोविकलता के किस प्रकार के लक्षण में रखा जाता है? देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा धनात्मक लक्षण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, करा कि मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, करा हम लोग को निम्नलिखित में कौन विच्छेदी विकार नहीं है? तो ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा तीव्र तनाव विकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, हम लोग को मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? तो मॉडलिंग प्रविधि का जो प्रतिपादन करने वाला था वो था आपका कौन हो जाएगा? फ्राइड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फ्राइड नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बेंडूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंडूरा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्व जो किसका बताया है? ये जगह आपका स्वप्न विश्लेषण की अवस्था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वप्न विश्लेषण की अवस्था। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये ना हो जाएगा। चलिए आप लोग का कन्फ्यूज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। कह रहा है कि संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा में जो है क्या होता है? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देखिए क्या आंसर होगा? संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा में जो होता है वो क्या होता है? आपका रोगी के गलत संज्ञा को दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करा हम लोग को, करा कि गोस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन वो किसने किया था? तो ध्यान रखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका एफ प्लर्स ने। एफ प्लर्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का, निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा समूह सोच। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है टोटल 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं साइकोलॉजी के। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास? वीडियो को लाइक करके बताएंगे और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दिए, क्योंकि यहाँ पे हमने जो 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। इससे आपको पैटर्न का और परीक्षा के पूरी तरह से पता चले किस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप लोग उस तरह के प्रश्नों को सेलेक्ट कर सकते हो और अपने अच्छे से याद भी कर सकते हो उसको। तो इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना है, ताकि हमेशा आपको वीडियो और लाइव क्लास की नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे। चलिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।